प्रिय दोस्तों, आप लोग उलझ रहे होंगे। आपके इस उलझाव को दूर करने के लिए मुझे फ्लैशबैक का सुझाव पॉइंट करना होगा। लीजिए, सच्चे का बोला बाला, झूठे का मुंह काला। सुनिए एक 24 कैरेट सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। अगर चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं बिना किसी बात के। ये कोई 7-8 बरस पहले की बात होगी। हीरा लाल पुत्र किशन लाल बिसौली इंटर कॉलेज में पढ़ने जाता था। वहीं उसकी कुमारी चंपा देवी से आंखें मटक्का हुआ। हीरा जाति के यादव थे और चंपा थी राजपूत कन्या। ब्याह शादी नामुमकिन था। हीरा बाप के कुर्ते के साथ 100 रुपए और पड़ोसन के गांव से कुमारी चंपा को लेकर फरार हो गया। फिर वह पूरे 3 साल तक फरार रहा। वह गांव तब लौटा जब उसके साथ 2 बच्चे थे। जैसे ही परंपरा होती है कि प्रेम विवाह के बाद घर वाले कुछ दिन नाराज रहते हैं, पर जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उनका गुस्सा कम हो जाता है। प्रेमी जोड़े को माफ कर दिया जाता है। पूरे देश में कमोबेश यही रिवाज चलता था, पर हीरा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इन दिनों 3 सालों में उसके अम्मा बाबा ऊपर वालों की सेवा में जा चुके थे। बचे हुए 2 भाई मणिक और पन्ना, उन्होंने उस लड़की को भागने के जुर्म में कभी माफ नहीं किया। उन्होंने उसे घर में ही घुसने नहीं दिया। घर वालों ने भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हीरा चंपा देवी और चिंगू मिंगू के साथ उल्टे पांव शहर में लौट लिया और भाइयों के गालियां होते हुए अपनी फैक्ट्री की नौकरी बचाने लगा। उन दिनों फैक्ट्री की यूनियन और मैनेजमेंट का लफड़ा चल रहा था। एक दिन मालिक ने फैक्ट्री बंद करने की घोषणा कर दी। खूब हाय हाय इंकलाब जिंदाबाद हुई, पर नतीजा सिर्फ मजदूरों की बेरोजगारी निकली। वैसे भी गांव में उसके हिस्से 12 बीघे जमीन आती थी। उसमें खेती करके वो अपना बच्चों का पेट भी भर सकता था और दोनों बड़े भाइयों की छाती पर मूंग दलने का काम भी संपन्न कर सकते थे। बड़े अरमानों के साथ वो अपने गांव पहुंचा, पर जल्द ही उसके अरमान आंसुओं में ढल गया। पहले मणिक ने पहचानने से इनकार कर दिया, फिर पन्ना में भी जिल्ला जी करके घर से भगा दिया। दोनों भाभियों ने कटी सुनाई और परेशान हो गया। वह मणिक के घर के दरवाजे पर ही जम गया। वहीं अपना खूंटा गाड़ दिया और बोला, मुझे अपने हिस्से की जमीन और घर चाहिए। अपना हिस्से के लिए बगैर मैं यहां से हिलूंगा नहीं। इतना सुनना था कि दोनों भाई बिगड़ गए। मणिका बोला, काहे की जमीन रे? बापू मरते समय जमीन हम दोनों भाइयों के नाम कर गए। उन्होंने तुम मुझे मरा हुआ मान लिया था। जा भाग यहां से, तेरा कोई नहीं जमीन है। हीरा पहले गिड़गिड़ाया और भुनभुनाया और उनके बाद सूखी पुआल की आग सा भभक उठा। गुस्सा के बोला, भैया ये बात सही ना है। हमें पता है हमारे बापू हमारे साथ ऐसा अन्याय कतई ना कर सकते। हमें लगे तुम झूठ बोल रहे हो। उसका इतना कहना था कि पन्ना पिनपिना के बोले, दारी के बड़े भैया पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहा है। तुझे तो नरक में जगह ना मिलेगी। फिर ताल ठोक के बोले, सुन ले, पिताजी की नजर में ही ना सरकार के नजर में भी मेरे भैया मुर्दों को नाम जमीन ना होती है। सरकार की जमीन हमारे नाम कर दी है। अब कि मणिक बोले, सुन रे छोरे,
हमने कही ना तू मर गयो है तो समझ ले मर गयो है। अब तू कहीं चला जा, पर अब जिंदा ना होके, समझी? हीरा ने अपनी परछाई देखी। परछाई थी, अपने पैर देखे सीधे थे। इसका मतलब अभी वह भूत नहीं बना था। भैया लोग जबरदस्ती उसे भूत बनाने को तुले थे। वह बिगड़ गया। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, देखो हम जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं। जिंदा तो होते तो चलते फिरते। फिर बीड़ी निकाल कर सुलगाई, बीड़ी को दिखाई, बोला देखो भूत कहीं बीड़ी पी सकते हैं। तो वो आग के डर के भाग गए। फिर चुन्नी दद्दा से बोला, दद्दा तुम ही न्याय करो, हम जिंदा है कि ना। चुन्नी दद्दा क्या बोलते जब उसके सगे भाई जिंदा मानने को तैयार ना है, तो वो कौन है खामा खा वो जिंदा होने का प्रमाण पत्र कैसे दे देते हैं। सो उन्होंने बात को तोड़कर कह दिया, लल्ला ये बात ना जाने, मानिक कह रहे हैं कि तुम मर गए हो तो समझो मर गए। बड़ा भाई तो राम समान होवे है, वो भला झूठ क्यों बोलेगा। और भैया जी तुम्हारे घर का मामला है, हम तुम्हारे कटे में टांग क्यों अड़ावे। अच्छा चले है, भैंसन का दूध काढ़नी है। कहकर चुन्नू दादा चल दिए। उनके पीछे पीछे बाकी की भीड़ भी चल दी। रह गया तो अकेला हीरा लाल। बहुत देर रोया, झिंका, पर कुछ बात ना बने। थोड़ी देर में दोनों भाई लल्ला लठ निकाल लें। यूं ही तो हीरा देह से अच्छा भला मजबूत था, पर निहत्था भी तो था। और उसके भाइयों ने मार पीट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा, उसे खुद ही पे शक होने लगा कि कहीं सचमुच में मैं मर के भूत तो नहीं बन गया। सो वह वहां से हट गया। थोड़ी देर तस्वीर बहाए, पर बाद में पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा। बदन पर ठंडी हवा लगी। दिमाग में भी हवा के कुछ झोंके गए। दिमाग का रोशनदान खुल गया। उसके खुलते ही हीरा ने सोचा, सब झूठ बोलेंगे, पर पंचों में परमेश्वर का वास होता है, वो जरूर न्याय करेंगे। ये सोचकर वह चौपाल पर पहुंचा। चौपाल के संपर्क जी न्याय के हुक्के में ईमान का तंबाकू डालकर गड़प गड़प कर रहे थे। हीरा ने पंचा लागई के सरपंच के मुंह पर फेर लिया। हीरा समझ गया, न्याय के देवता कन्या भगाई की घटना से अब तक नाराज हैं। देवता चरण वंदना से प्रसन्न होते हैं। उसने 10वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा था। सो उसने सरपंच जी के पैर पकड़ लिए। सरपंच जी, भिन्न भिन्नाएं का बात है रे? को है सरपंच काहे पकड़ रहा है? हीरा सक पकाया भिन भिना कर बोला, सरपंच जी मैं हीरा किशन का छोरा, पहचाने का? सरपंच जी मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराए, किशन का छोरा? तू उसी दिन मर गया था जिस दिन बलसैर की छोरी को भगाया के ले गया था। सरपंच जी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए उवाचे। हीरा रो पड़ा। रोते रोते वो बात उगलाना में भूला। हुजूर, हमें पता है आप उसकी छोकरी भगावे को लेके बहुत नाराज हैं, पर अब तो हम बाल बच्चे वाला हो गए हैं, हमें अब क्षमा कर दो। सरपंच जी, हमें तो आप ही काली गाय हैं, अपना पिंजरा और हमारी खता माफ कर दो। सरपंच जी ने मुंह टेढ़ा ही कर रखा था, पर जुबान खोल दी। लल्ला, खता माफ करना लायक हो सके तो समझे, हमारे लिए तो पूरे गांव के लिए तुम मर गए हो। भूत से हमें बात नहीं करते। जुबान बंद हुई। हुक्के की गड़बड़ शुरू हुई। हीरा समझ गया, अब आंसुओं की नुमाइश करने में अलावा कोई चारा नहीं बचा है।
सो उसने झटपट आंखों में आंसुओं को फसल उगाई और गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज जी, हमारी गलती पे हमें घिन के 10 जूते मार लो, पर हमें हमारी जमीन दिला दो। हमारे दोनों भाई जमीन पर कब्जा बैठे कर रहे हैं, कर हम मर गए हैं, पर देखिए हम तो आपके सामने जिंदा बैठे हैं, देखो छू कर देख लो। कहकर वह खुद छुआने के लिए आगे बढ़ा, पर सरपंच जी बिदक लिए, हट हट, हम मरे हुए आदमी को ना ही छुएंगे, चल हट। अब की बार हीरा बुक्का फाकड़ रोते पड़ा, रोते रोते बोला, मालिक न्याय करो, माना आप हमसे नाराज हैं, हम माने हैं, हमने गांव की इज्जत डुबोई, आपका नाम बदनाम किया, पर क्या ये न्याय है कि हमारे भैया हमारी जमीन कब्जा में ले, हम मरा हुआ घोषित कर दें और आप कुछ ना करें? आखिर आप गांव के मुखिया हैं, आप कुछ कहें तो बताओ, हम मरे हैं कि जिंदा हैं? सरपंच जी ने इस बार कुछ कहा, मुंह सीधा करके बोले, देखो लल्ला, गांव के लिए तुम 7 बरस पहले मर गए और घर वालों के लिए 3 बरस पहले। जब गांव के लिए मर गए, अपने घर वालों के लिए भी मर गए, तो जिंदा कैसे हो सके हो? उसके बाद हुक्के में एक गड़गड़ मार के बोले, देखो जे तुम्हारे घर की बात है, जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मुर्दा मान रहे हैं, तो हमारी क्या हैसियत जो तुम्हें जिंदा मान ले? हाँ, अगर तुम्हारे भैया लोग तुम्हें जिंदा मान लेंगे तो हम भी तुम्हें जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे देंगे। अब तुम जाओ यहां से। सरपंच जी इस न्याय की बात और बाद में आदेश के बाद भी हीरा नहीं लीला। सरपंच जी उठते ही हुक्म दिया, भूत की लाठी की मारी दिखाओ। मार के आगे भूत भी भगाते हैं। ऐसा ही हुआ जैसे लट्ठे से लाठी उठाई, हीरा भाग लिया। कहावत भी तो सच सिद्ध करनी थी। न्याय की दुकान के भागते हीरा की सांस फूल गई। उसने हैंडपंप चलाकर ओक के पानी पिया और पानी की प्यास बुझाई और दिमाग हिलाया। दिमाग के एक रोशनी कौंधी, उस रोशनी में उसे लेखपाल यानी पटवारी का चेहरा नजर आया। बस दिमाग की कलियां खिल गई, कदम चल पड़े। कहना ना होगा कि उनकी मंजिल पड़ोसी गांव के पटवारी का घर था। पटवारी के घर तक पहुंचते पहुंचते हीरा की हालत टाइट हो चुकी थी। शरीर में थकान पर मन के उमंग थे। भाई धोखा दे सकते थे, गांव वाले के साथ ना देवे, पर कागज तो झूठ ना बोलेगा, कागज पटवारी के पास ही होगा। यही सोचते हुए हीरा पटवारी के घर कुंडी खटखटाई। साक्षात पटवारी बाहर निकले। हीरा ने पटवारी जी के राम राम की अपना परिचय दिया, बताया, हम हीरा हैं, बिसौली गांव के मरहूम किशनलाल के छोटे बेटे। पटवारी के इशारे रोक दिया, बोले, बताने की जरूरत नहीं, हमें तुम्हें पहचानते हैं, तुम पन्ना और मणिक के छोटे भाई हो। 7-8 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, बताओ कैसे आना हुआ? हीरा के छावे खिल गए। लिखी बाछों के इशारे कहा, ले बेटे, हो गया काम, अब तो जमीन मिल गई। हीरा खुशी के इजहार के रूप में गुटके से पीले दांत चमकाए और बोला, पटवारी जी, अब तो मैं आपकी ही सरहद में हूं, मेरे भाइयों को मिस्टेक्स के मेरी जमीन दिलवा दो। कहते हैं कि मैं मर गया हूं, भैया कहते तो सही रहे हैं, तुम सच्ची में मर चुके हो। पटवारी ने गंभीरता से कहा। हीरा का दिमाग भन्ना गया, चिढ़कर बोला, क्या कहते हैं पटवारी जी, हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं और आप कह रहे हैं हम मर चुके हैं।
मुझे लगे कि आप हमारे भाइयों से मिल चुके हैं, आपको भी भगवान पर जवाब देना है। न्याय की बात करो पटवारी जी। हीरा ने भिन भिना कर कहा, भैया हीरा, हम न्याय की बात कर रहे हैं, तुम सचमुच मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 3 साल पहले ही मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड में मृतक रूप ही तुम्हारा नाम दर्ज है। पटवारी की झोल में रखे कागज मांगते हुए कहा, मतलब हीरा सन्ना गया। क्या वह आदमी सच में जिंदा है या मर गया? क्या वह साबित कर पाएगा कि वह जिंदा है या मर चुका है? क्या वो लोग इसकी जमीन देंगे? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।